वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ की स्कूलों में 20 से 30 अगस्त तक आयोजित होंगे हमर तिरंगा कार्यक्रम। छात्र देंगे ये फिल्म। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी निजी अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम 20 से 30 अगस्त 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदास ने सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मिशन समन्वय को स्कूलों में हमर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजित के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी एवं दिशा निर्देश जारी किए गए। राज्य के कर्मचारियों का 6% बढ़ेगा डीए, सीएम ने दी सहमति। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता डीए 6% बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा एचआर बढ़ाने की मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6% डीए बढ़ाने पर सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रूप से अपनाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस का नक्सलियों ने किया बहिष्कार। सड़क पर पेड़ गिराकर किया यातायात बाधित। बैनर पोस्टर लगाकर की अमृत महोत्सव नहीं मनाने की अपील। कांकेर जिले के अंतर्गत इलाके में सीकसोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सलियों ने स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार एवं अमृत महोत्सव को न मनाने की अपील करते हुए बैनर एवं पोस्टर लगाए और साथ ही विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में सड़क के किनारे लगे पेड़ों को काटकर मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया। 15 अगस्त के पहले 75 नए मोबाइल टावरों की सौगात 14 नक्सल प्रभावित जिलों में किया गया स्थापित। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से पहले 75 नए मोबाइल टावरों की सौगात दी है। दूरसंचार मंत्रालय के राजधानी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी टावर 4G तकनीकी से लैस होंगे। इन टावरों की स्थापना नक्सल समस्या से प्रभावित राज्य के 14 जिलों पर की गई है। इनमें से बलरामपुर में 19, कांकेर में 13, गरियाबंद में 13, सुकमा में 5, बस्तर में 4, धमतरी में 4, कबीरधाम जिले में 4, बीजापुर में 3, कोंडागांव में 3, दंतेवाड़ा में 3, राजनांदगांव जिले और नारायणपुर महासमुंद में एक टावर की स्थापना की जाएगी। ये टावर राज्य के सबसे कठिन और दूरस्थ के इलाकों पर स्थापित की जाएगी। इनमें से 21 टावर की सीआरपीएफ, सीएफ और बीएसएफ और साथ ही एसएसबी के शिविरों के अंदर लगाए जाएंगे। घाना के खिलाड़ी भिड़ेंगे। विजेंदर सिंह बोले 8 बार के विजेता रहे हैं, इलियासू को करूंगा नॉक आउट। रायपुर में जंगल रंबल बॉक्सिंग इवेंट 17 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त को ओलंपिक मेरिट लिस्ट बॉक्सर साथी विजेंदर सिंह और घाना के बॉक्सर इलियासू से के बीच रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह रायपुर में द जंगल रंबल बॉक्सिंग इवेंट करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर केसरा, चटौद और डोंडे हनरगढ़ गौठानों को पुरस्कार देंगे। मुख्यमंत्री गांव में रोजगार का जरिया बनाया। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के दिन पुरस्कृत होने के लिए उत्कृष्ट गौठानों की घोषणा की गई है। सरकार ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में संचालित केसरा गौठान, रायपुर जिले के आरंग विकासखंड में संचालित चटौद गौठान, कांकेर जिले के कोरियाली बेलर में संचालित डोंडे हनरगढ़ गौठानों के लिए इसके लिए चुना है। कहा गया है कि इन गौठानों में अपनी आर्थिक गतिविधियों से गाँव में रोजगार का मॉडल बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार यानी आज को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अवसर पर इन्हें पुरस्कारित किए जाएंगे। आर्थिक गतिविधियों के कौशल संचालन एवं उत्कृष्ट कार्य के प्रदर्शन के लिए 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। गौठान समितियों को इसके लिए सम्मान स्वरूप साथ ही स्मृति चिन्ह और साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। कमार जाति के 19 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के नरहरपुर तहसील में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें नरहरपुर में विभिन्न गांवों में निवासरत विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के 19 युवाओं को सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चतुर्थ वर्ग में शासकीय सेवा के लिए नियुक्ति पद का आदेश प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद शासकीय नौकरी मिलने पर कमार जनजाति के सभी युवाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मध्य प्रदेश की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की फिराक में था आरोपी। पुलिस ने पकड़ा 250 पाव मध्य प्रदेश अंग्रेजी शराब गोवा की 20 की शराब।
दोस्तों बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देश पर साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल एवं अभिषेक सिंह उर्फ पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के मार्गदर्शन पर थाना पलारी पुलिस द्वारा निरीक्षक प्रमोद सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्षेत्र के अंतर्गत शराब कोचियों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश की शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया जा रहा था, जिसके चलते एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ यहाँ पर शराब की कीमत लगभग 30,000 रुपए की बताई जा रही है। डॉक्टरों का कमाल 100 घंटे कोमा और 140 घंटे वेंटिलेटर में रहने के बाद ऐसी दी नई जिंदगी। डॉक्टरों को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता, बल्कि इस बात को छत्तीसगढ़ के बस्तर के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने साबित कर दिखाया। दरअसल मेडिकल में कॉलेज में एक 7 साल के नितांबर को बेहद गंभीर स्थिति पर भर्ती कराया गया था। उसके दोनों फेफड़े में निमोनिया फैल चुका था, जिसके चलते बच्चा कोमा पर चला गया था। 3 अगस्त को जब बच्चे को डिमरापाल अस्पताल पर भर्ती कराया गया तो वो कोमा पर था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और बच्चों की देखरेख में लग गए। आखिरकार डॉक्टरों की मेहनत रंग ला गई और साथ ही पूरे 140 घंटे के बाद मासूम मौत के मुंह से बाहर आ गया। 20 साल की मेहनत प्रोफेसर ने केबीसी में जीते 50 लाख, बताया क्यों नहीं देखते थे अमिताभ बच्चन की फिल्म। दुर्ग जिले के रहने वाले हैं, साथ ही किसी भी कार्य की निरंतर हर असंभव कार्य को साथ ही हर मुश्किल को आसान बना देती है। चट्टान जैसे कठोर पत्थर को पानी की बूंदें लगातार उस पर गिरकर उसे तोड़ देती है। यह कहना कौन बनेगा करोड़पति के 50 लाख जीतकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का दिल जीतने वाले साथी दुर्ग निवासी प्रोफेसर डॉक्टर DC अग्रवाल को। साथ ही प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि उनके 20 सालों की तपस्या का परिणाम रहा जो वे केबीसी की हॉट सीट तक पहुंच गए। इस दौरान कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़े और आखिरकार केबीसी की हार्ट सीट तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर DC अग्रवाल का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कठिन परिश्रम के जरिए हर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। रायगढ़ रायपुर जांजगीर चांपा का संपर्क टूटा, महानदी खतरे के निशान से ऊपर, गांव बने टापू, हेल्पलाइन नंबर जारी। अंबिकापुर में सड़क के साथ बह गया ट्रक। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते हालत बिगड़ते जा रही हैं। वहीं यहाँ पर महानदी के उफान पर है। रायगढ़ का रायपुर जांजगीर चांपा और सारंगढ़ के संपर्क टूट गया है। जांजगीर चांपा और साथ ही बड़ौदा बाजार मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे में दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से SDRF की मदद ली जा रही है। वहीं अंबिकापुर एक्सप्रेस रोड के साथ ही एक ट्रक भी बह चुका है। जसपुर स्थित यहाँ पर खरकट्टा बांध से रिसाव के चलते आसपास के गाँव में भी खतरा मंडराने लगा है। दूसरी ओर साथ ही मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नीचे आपको अगर आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। बिजली विभाग की लापरवाही, किसानों के ऊपर 11-11 केवी तार करंट से झुलसे ग्रामीण कई बार झूलते तार की कर चुके थे शिकायत। जांजगीर चांपा के बमनी डीह के थाना क्षेत्र में 2 किसानों पर 11 केवी का तार गिर गया है। घटना रोहरदा ग्राम की बताई जा रही है, जहां पर दोनों किसान खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। तार गिरने से वे झुलस गए हैं। उन्हें गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। मामले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। नक्सली ACDM सदस्य था, 20 से ज्यादा वारदातों में रहा शामिल। हथियार सहित अन्य सामान बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ जवानों में साथ यहाँ पर 5 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ढेर हो चुका है। मारे गए माओवादी शव को लेकर DRG जवान जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। मृत माओवादी की पहचान कोसा माड़वी के रूप में की गई है। यह नक्सलियों की कटे कल्याण एरिया कम्युनिटी सदस्य ACD के रूप में किया गया था। साथ ही दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग थानों में करीब 20 से ज्यादा नामजद अपराध दर्ज थे। मामला कटे कल्याण क्षेत्र का बताया जा रहा है। दुर्ग भिलाई में 1250 लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस, इलाज पर खर्च बताया पर बिल नहीं दिया। ईमेल मोबाइल नंबर भी गलत, पत्नी पिता से बनवाया किराएनामा। साथ ही यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने के दौरान टैक्स में छूट के गलत जानकारी देना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद कार्रवाई से बचने के लिए ये लोग CA के चक्कर काट रहे हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर TB सिटी में अब तक 1250 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। इन लोगों ने छूट पाने के लिए मेडिकल ग्राउंड तो दिखाया, लेकिन दस्तावेज जमा नहीं किए। आयकर विभाग के मुताबिक कई लोगों ने खुद को कैंसर का मरीज बताया, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर हार्ट अटैक आने और साथ ही किडनी फेल होने के इलाज में काफी खर्च हो गया। अब साथ ही विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर इलाज में खर्च का ब्यौरा, बिल, मेडिकल विवरण, पर्ची और साथ ही दवाइयों के नाम आदि की जानकारी मांगी है। कई लोगों ने अपना ईमेल और साथ ही यहाँ पर मोबाइल नंबर भी पूरी तरह से गलत दर्शाया है।
सरकारी नौकरी एनएचएम कर रही है 800 पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं होगी मजबूत। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया नियम अनुसार जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम डिग्री डिप्लोमा रखी गई थी। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार कर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर मजबूत करने और पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 800 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती की जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दंतेवाड़ा 241 बटालियन के जवानों ने तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली। साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में भी धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश में आज़ादी के 75वें वर्ष होने पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहां पे चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दंतेवाड़ा में भी साथ ही सीआरपीएफ के जवान 241 बटालियन के प्रमाणित जवांगा रिदम से लेकर तिरंगा रैली निकाली गई। सुरेंद्र सिंह कमांडेंट 241 बटालियन के नेतृत्व में हर्षोल्लास से हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बटालियन का तिरंगा रैली देख इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व जनपद सीओ गिरफ्तार। 10 लाख की धोखाधड़ी का मामला सरपंच और सचिव फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल बताते चले कि बलौदाबाजार जिले की पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में सिमगा जनपद पंचायत के पूर्व सीओ को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व जनपद सीओ और साथ ही 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शामिल रहने का आरोप है। दरअसल धनी धर्मदास साहिब के 625वें पाठ्यक्रम उस्ताद के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 10 लाख रुपए के गबन करने वाले आरोपी की सहायता करने वाले आरोपी दुर्गेश देवांगन और साथ ही लेखो राम देवांगन का श्रीवास देवांगा के पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रकरण में जांच कार्रवाई तथा अपराध में संलिप्त पाए जाने पर साथ ही आज अपराध सबूत पाए जाने से पूर्व जनपद सिमगा सीओ पंकज देव को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। लीलाधर मंडलोई को वसुंधरा सम्मान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया सम्मानित। कहा, मंडलोई जी को मैं रेडियो पर बहुत सुनता था। प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर मंडलोई को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में कार्यक्रम में मानपत्र और साल श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडलोई जी ने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। जब मैं पढ़ाई करता था तब मंडलोई जी को रेडियो पर बहुत सुनता था। तिरंगामय हुआ गैरेला पिंडरा मरवाही। 3600 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा तो कहीं स्वतंत्रता दौड़ में दिखा युवाओं का उत्साह। मुस्लिम समाज ने भी निकाली यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ का गैरेला पिंडरा मरवाही जिला भी तिरंगामय हो गया। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हो रहा है। वहीं यहाँ पर 3600 फीट की ऊंचाई पर भी तिरंगा लहराया गया। सभी एक दूसरे से घर में तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले जवानों को किया सम्मानित। राज्यपाल ने कहा कि जल, थल और गगन में हमारी सेनाओं की बढ़ती ताकत ने देश के विश्व पटल सामरिक रूप से मजबूत कर दिया है। आज़ादी के बाद देश में रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित की और साथ ही आज आत्मनिर्भर होने की अग्रसर पर है। कठिन परिस्थितियों में सियाचित लेकर सागर के तट पर हमारे जवान डटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रति यहाँ पर हमारा प्रेम और बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैत्रीबाग में खास इंतजाम। भारी तादाद में पर्यटकों की आने की संभावना। मैत्रीबाग प्रबंधक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पर्यटकों के लिए खास इंतजाम करने जा रहा है। हजारों की तादाद में आने वाले पर्यटकों की टिकट लेने में परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए साथ ही अतिरिक्त काउंटर शुरू किए गए हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस व सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जा रही है। विभाग लोगों को समय समय पर सावधान रखने के लिए मैत्रीबाग के मेन गेट पर अनाउंस करने की व्यवस्था कर रहा है।